हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमके क्लासेस। स्वागत है आपका मेरे सेशन स्टडी वॉर में। तो इस सेशन पर मैंने मैटर का पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले ही बनाए रखे हैं, जिसमें मैंने पार्ट 1 में मैटर का इंट्रोडक्शन और उसके तीनों स्टेट का इंट्रोडक्शन कराया है, और पार्ट 2 में मैटर के पूरे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी और उसके तीनों स्टेट यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस की प्रॉपर्टीज़ भी मैंने समझाई हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने दे दिया है, आप चाहे तो उसे भी चेक कर सकते हैं, जिससे आपको ये पार्ट ज़्यादा अच्छे समझ में आए। तो ये जो हमारा पार्ट होने वाला है, इसमें हम पूरे क्वेश्चन आंसर अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है उस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर पूरे में सॉल्व करवाने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो पर एंड तक। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है कि अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अप्लाई हियर। तो देखिए, क्वेश्चन हमसे ये कहना चाह रहा है कि एक डाइवर है, डाइवर मतलब जो पानी में डुबकी लगाते हैं, मतलब गोताखोर जो गोता लगाते हैं पानी में डुबकी लगाते हैं। तो एक डाइवर है, वो एक स्विमिंग पूल में डुबकी लगा रहा है और वो उसमें वाटर को कट थ्रू होते, यानी कि कट थ्रू मतलब ये होता है कि पानी के अंदर वो चला जा रहा है तैर के स्विमिंग पूल में। तो इसमें मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, मैटर के पार्टिकल की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो चलिए मैं आपको अब इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, तो इसका आंसर है वाटर मॉलिक्यूल्स हैव जनरली लेस अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम, सो दीज कैन बी सेपरेटेड इजीली फ्रॉम ईच अदर। तो देखिए, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने आपको बताया था पार्ट 2 में, वाटर एक लिक्विड है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो थोड़ा कम होता है और मॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से और अट्रैक्शन फोर्स कम होने की वजह से इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनके अंदर अपन कोई चीज़ डालेंगे तो जो पार्टिकल्स में जो स्पेस है तो वो पार्टिकल्स उस स्पेस में सेपरेट हो जाएंगे, तो अपन को उसके बीच में जाने की जगह मिल जाएगी, स्पेस मिल जाएगा। तो इसलिए जो डाइवर होता है, गोताखोर होता है, वो जैसे ही पानी में डुबकी लगाता है तो जो पानी के यानी लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो मॉलिक्यूलर स्पेस है उन स्पेस में वो सेपरेट हो जाते हैं और वो जो स्पेस बीच में बनता है उसमें वो डाइवर आ सकता है। तो यहाँ पर मैटर की ये वाली प्रॉपर्टी लगती है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें वीक और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाई डज द गैस मॉलिक्यूल्स शोज फास्टर मूवेबिलिटी एंड डिफ्यूजन। तो इससे ये मतलब है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें फास्ट मूवमेंट क्यों होता है, यानी कि जो मूव वो होते हैं इधर से उधर जो मूव होते हैं वो, तो उनमें वो फास्ट मूवेबिलिटी क्यों होती है, यानी कि वो इतनी जल्दी जल्दी कैसे मूव हो सकते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड और लिक्विड। यानी सॉलिड और लिक्विड से कंपेयर करें तो गैस मॉलिक्यूल्स मूव फास्ट क्यों होते हैं और वो डिफ्यूज यानी कि फैलते इतनी जल्दी क्यों है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। देखिए, तो इसका आंसर है द गैस मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड विद अ वीक अट्रैक्शन फोर्स, हैंस दे डिफ्यूजेज मोर फास्टर देन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, बहुत कम होता है, वो आपस में अट्रैक्ट नहीं होते हैं इतने टाइटली, और वो इसलिए फ्रीली मूव हो सकते हैं क्योंकि उनमें अट्रैक्शन फोर्स कम है। अगर अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता तो वो सारे मॉलिक्यूल्स आपस में ही जाते, और आपस में जाते तो उसकी थोड़ी डेंसिटी भी हो जाती, डेंस हो जाती वो, तो इसलिए आसानी से मूव नहीं हो पाते। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो कम होता है, और मॉलिक्यूलर स्पेस यानी कि इसके जो बीच में जगह होती है गैस में वो बहुत ज़्यादा होती है। तो जितनी ज़्यादा उनके बीच में जगह होगी उतनी ज़्यादा वो मूव हो सकेंगे, एक दूसरे से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे तो उतने ज़्यादा वो फ्रीली मूव हो सकेंगे। इसलिए सॉलिड और लिक्विड में अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा ज़्यादा होता है गैस से कंपेयर करें, इसलिए सॉलिड लिक्विड इतनी जल्दी डिफ्यूज़ नहीं हो पाते हैं। सॉलिड तो हो ही नहीं पाता है, लिक्विड होता है लेकिन थोड़ा धीमे, और गैस बहुत जल्दी डिफ्यूज़ हो जाती है। तो देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो है वाई आर लाइट, साउंड्स, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा आर नॉट कंसाइडर्ड एज मैटर। इसका मतलब ये है कि जो लाइट है यानी रोशनी, और टेस्ट यानी कि स्वाद, स्मेल यानी कि किसी चीज़ की स्मेल, ये सारी चीज़ें मैटर अपन क्यों इसको नहीं कह सकते। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो ये है कि लाइट, साउंड, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा हैव नो मास, देयरफॉर दे आर नॉट कंसाइडर्ड एज अ मैटर। यानी कि जो लाइट है, साउंड है, टेस्ट, स्मेल, इनके अंदर कोई भी मास होता नहीं है। आप खुद देखिए, जैसे आप किसी चीज़ को टेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपकी ज़बान पे, आपकी टंग पे किसी चीज़ का टेस्ट आ रहा है, या आप किसी चीज़ की स्मेल ले रहे हैं तो आपको उसकी मतलब स्मेल आ रही, महक आ रही है आपको, तो उसके अंदर कोई भी मास नहीं होता है। आप टेस्ट करेंगे तो उसके अंदर कोई मास नहीं होगा आपके टेस्ट का, क्योंकि ये सारी फीलिंग है। और साउंड और लाइट, इनमें ही कोई मास नहीं होता क्योंकि ये सब तो वेव्स होती हैं, इनके बारे में भी आगे चैप्टर आएंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी वेव्स होती हैं, ये फीलिंग्स होती हैं, तो इसलिए इनके अंदर कुछ मास नहीं होता है, इसलिए अपन इसे मैटर नहीं कह सकते, क्योंकि मैटर अपन केवल उसी कह सकते हैं जिसके अंदर कुछ मास हो और वो कुछ स्पेस घेरे। तो इनके अंदर मास है नहीं, इसलिए ये मैटर नहीं कह सकते अपन इनको। तो देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। यानी कि ये जो आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं ये सारे मैटर हैं, मैटर के एग्जाम्पल्स हैं।
और इनको अपन को इनके डेंसिटी के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, यानी सबसे कम डेंसिटी वाला पहले आएगा, फिर उससे ज़्यादा डेंसिटी, फिर ज़्यादा और सबसे ज़्यादा डेंसिटी, इस तरह से अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगाना है अपन को। तो देखिए पहला अपन को दिया एयर, हनी, वाटर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, कॉटन, आयरन, चॉक, इन सबको अपन को इंक्रीजिंग डेंसिटी में लगाना है। तो अपन इसका आंसर देखेंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो हमें इस तरह से देना है कि जो डेंसिटी है वो सबसे कम जिसकी होगी वो हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जिसकी ज़्यादा डेंसिटी होगी उसे बाद में, और फिर और ज़्यादा तो बाद में, ऐसे अपन को लिखना है। तो सबसे पहले इसमें ये देखना है कि सबसे लाइट यानी सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है। तो देखिए ये जो आयरन और चॉक है ये सब तो सॉलिड के अंदर आएंगे, तो ये सबसे बाद में होगा। फिर जो हनी और वाटर है ये लिक्विड में आएंगे, तो ये मीडियम में होगा यानी बीच में। अब हमारे पास केवल एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज और कॉटन है। तो अगर हम कॉटन की बात करें तो कॉटन अगर एक जगह पर अपन ने रख दिया तो वो रखा ही रहेगा जब तक कि उसको हवा की मतलब या उसमें कुछ चीज़ ना लगे, ऐसा फोर्स जिसकी वजह से उड़े, आपने रख दिया तो वो रखा रहेगा, इतना भी वो लाइट नहीं होता कि वो उड़ जाए। लेकिन उड़ते कौन है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज और एयर। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए आपको बता दूं, जो अपने कोई भी घर होता है और कोई भी फैक्ट्री है उसमें ये चिमनीज लगी रहती हैं, तो इनमें से जो स्मोक निकलता है वो उड़ के ऊपर जाता है। तो जो भी चीज़ ऊपर जा रही है इसका मतलब वो लाइट है, नीचे डेंसर है, ऊपर रेयर है यानी कि डेंसिटी कम है। तो नीचे वो डेंस में नहीं रहेंगे क्योंकि ये इनकी डेंसिटी खुद कम है, तो इसलिए ये ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ये हल्के हैं तो ये उड़ जाएंगे। और एयर जो है वो और ज़्यादा हल्की होती है क्योंकि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कम होती है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ज़्यादा होती है। 21% ऑक्सीजन होती है, 78% नाइट्रोजन, 1% अदर गैसेज होती हैं, उसी में सब कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी भी होती हैं वो आ जाती है। लेकिन एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज में जो स्मोक निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है, तो इसलिए ये भारी होगा, एयर जो होगी वो लाइट होगी। तो पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एयर, और ये लेस देन यानी कि इसकी जो डेंसिटी होगी वो किससे कम होगी। देखिए फिर अपन लिख देंगे एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, क्योंकि मैंने आपको बताया ही कि कॉटन तो एक जगह पर अगर रहे तो वो रेस्ट भी रहेगा जब तक उसमें से कुछ फोर्स ना मिले। तो फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज लेस देन। अब देखिए हनी, वाटर और कॉटन, तो इनमें से कौन सा ज़्यादा लाइट है। तो देखिए अगर अपन वाटर और हनी को एक जगह पे रखें और उसमें अपन फूकें, हवा डालें, तो वो नहीं उड़ेगा। लेकिन अपन कॉटन पे अगर फूकें तो वो उड़ जाएगा, यानी कि ये जो है वो ज़्यादा लाइट होता है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी भी कम होती है वाटर और हनी से। तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉटन, फिर लेस देन। अब देखिए अब हनी और वाटर में अपन कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। देखिए जैसे अपन किसी ढाल वाली जगह पे, कोई इंक्लाइंड सरफेस पे यानी टेढ़ी सरफेस पे अपन एक जगह से अपन पानी को ऐसे स्लाइड करवाएं और एक जगह से हनी को स्लाइड करवाएं, तो आप खुद ऑब्जर्व करिए कि कौन जल्दी स्लाइड होगा। तो सबसे पहले वाटर स्लाइड हो जाएगा जल्दी से और हनी देर में स्लाइड होगी, इसका मतलब हनी की डेंसिटी ज़्यादा होगी तभी तो धीमे धीमे जाएगी। चलिए मैं एक और एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आप कोई कप लें या गिलास लें, तो एक में आप हनी भर दें, एक में आप वाटर भर दें, और फिर आप उसको एक स्टिक से ऐसे घुमाएं, एक ही फोर्स से वाटर को और एक ही फोर्स से हनी को। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे वाटर में जो है वो ज़्यादा आसानी से घूम जाएगी और हनी में आपको थोड़ा टाइट लगेगा उससे, मतलब थोड़ा आपको ऐसा लगेगा कि ये गाढ़ा गाढ़ा है। तो जो भी चीज़ गाढ़ी होती है यानी डेंस होती है उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, नाम से ही पता चलता है कि जो डेंस होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। वाटर थोड़ा लाइट डेंस होता है इसलिए इसकी डेंसिटी कम होती है। तो इसलिए पहले यहाँ पर आ जाएगा वाटर, और फिर यहाँ पर आ जाएगा हनी। अब देखिए अब बात करते हैं अपन आयरन और चॉक पर, यही दोनों रह गए। तो अब इनके बीच में अपन कैसे पता लगाएं कि किसकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो देखिए अगर अपन आयरन का एक पीस लें और उसको अपन तोड़ने की कोशिश करें या मोड़ने की कोशिश करें तो वो देर में टूटेगा या मुड़ेगा। लेकिन अगर अपन चॉक लें, चॉक का एक पीस लें, उसे अपन तोड़ें तो चॉक आसानी से टूट जाती है, आयरन देर में टूटता है। इसका मतलब चॉक की जो डेंसिटी होगी वो आयरन से कम होगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पहले चॉक और फिर ये लास्ट में आ जाएगा आयरन। तो जो सीक्वेंस होगी तो हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, पहले एयर, फिर एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, फिर कॉटन, वाटर, फिर हनी, और फिर चॉक एंड आयरन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, यानी कि जो आइस होती है वो पानी पे क्यों तैरती है। देखिए इस क्वेश्चन का ये मतलब है असली कि आइस जो है वो सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, और सॉलिड की डेंसिटी तो वाटर से ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी वो उसके ऊपर क्यों तैरती है, क्यों फ्लोट्स होती है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो देखिए इसका जो आंसर है
वो है व्हेन वी फ्रीजेस वाटर सो द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स फिल अप विद एयर। मतलब कि जब हम पानी को फ्रीज करने के लिए यानी उसको जमाने के लिए अपन रखते हैं पानी को रेफ्रिजरेटर में यानी फ्रिज में अपन पानी रखते हैं जमाने के लिए, उसे आइस बनाने के लिए, तो जो उसके बीच में मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है, मैंने आपको बताया था इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वाटर के बीच में, उसके बीच में जो स्पेस होता है वो, अब अपन को वाटर को सॉलिड बनाना है तो उसके बीच का जो स्पेस होगा वो गैस के मॉलिक्यूल से भर जाएगा, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में एक ऐसी गैस होती है जो वाटर को फ्रीज कर देती है। तो उस गैस से यानी उस जो एयर है उससे वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो भर जाएगा। सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर वी टुक डिक्रीजेस एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर इंक्रीजेस, देयरफॉर द डेंसिटी ऑफ आइस बिकम्स लोअर देन वाटर, सो आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। तो अब जो अपन ने पानी का जो वॉल्यूम लिया था वो घट इसलिए जाएगा क्योंकि उसमें एयर जब मिल जाएगी तो पानी का जो वॉल्यूम होगा वो एयर से कम हो जाएगा, रहेगा पानी उतना ही लेकिन एयर की वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए उस हिसाब से अगर एयर से कंपेयर करें तो जो वॉल्यूम होगा वाटर का वो अपन को कम लगेगा। ठीक है, तो इसलिए जो एयर का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और जब एयर ज़्यादा हो जाएगी और वाटर कम हो जाएगा तो पानी के ऊपर इसलिए वो बर्फ़ तैरने लगेगी, क्योंकि एयर की डेंसिटी कम होती है वाटर से, तो इसकी डेंसिटी जब कम होगी तो वो उसके ऊपर तैरेगी। देखिए मैं एक और आपको बात बता दूं, जिस चीज़ की डेंसिटी दूसरी चीज़ से ज़्यादा होती है तो जिसकी कम है डेंसिटी वो ज़्यादा डेंसिटी वाले मटेरियल के ऊपर तैरती है, और अगर इक्वल है तो वो उसके बीच में तैरती है, और ज़्यादा है अगर डेंसिटी तो वो नीचे चली जाती है। जैसे कि अब वुड होता है, जो लकड़ी होती है, उसकी डेंसिटी भी वाटर से कम होती है, तो इसलिए वो वाटर के ऊपर फ्लोट होती है। अब अगर अपन ने आयरन का एक पीस लिया, उसकी डेंसिटी जो होगी वो वाटर से ज़्यादा होगी, तो जब भी अपन वाटर के अंदर उसको डालेंगे तो वो नीचे चला जाएगा, और अपन वाटर में ही वाटर को डाल दें तो वो उसी में मिक्स हो जाएगा, अपन को पता ही नहीं चलेगा कि इसके अंदर क्या डला हुआ है। इसलिए जो है आइस फ्लोट होती है वाटर के ऊपर, ये इसका रीज़न है। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, व्हेन शुगर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर देयर इज नो इंक्रीज इन द वॉल्यूम, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर अप्लाई हियर। यानी कि आपने देखा होगा जब अपन पानी के अंदर कोई शुगर, जैसे अपन ने पानी लिया 500 ml अपन ने वाटर लिया, उसमें अपन ने शुगर को डिजोल्व करा, यानी शुगर यानी शक्कर को अपन ने उसमें घोल लिया, डिजोल्व कर लिया, तो जो वॉल्यूम है पानी का 500 ml वो 500 ml ही रहा, क्यों नहीं हुआ इनक्रीज, अपन ने शुगर तो उसमें मिला लिए। यही अपन से क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, और इसका जो रीज़न है इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है मैटर की ये भी अपन को बताना है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए इसका जो आंसर होगा वो ये होगा, व्हेन वी डिजोल्व शुगर इन वाटर सो द मॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स फिल अप विद शुगर पार्टिकल्स। मतलब कि जब भी अपन किसी अमाउंट में पानी लें, जैसे अपन ने 500 ml पानी लिया, 500 ml अपन ने वाटर लिया, उसमें अपन ने थोड़ी लिमिटेड शक्कर, इतना नहीं कि अपन ने ज़्यादा ले ली, जैसे 10 ग्राम अपन ने शुगर ले ली, उसको अपन ने उसमें डिज़ोल्व किया, तो वो जो है छोटे छोटे पार्टिकल में वो मतलब टूट जाएगी शुगर, छोटे छोटे पार्टिकल में उसमें डिज़ोल्व हो जाएगी वो। तो जो पार्टिकल्स हैं वो पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, मैंने आपको बताया था, तो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं उन्हीं स्पेस के बीच में वो चले जाएंगे। अब जैसे मैंने एक रो बनाई, उसमें मैंने थोड़ी थोड़ी जगह बीच में मैंने कुछ जगह छोड़ दी, इतनी जगह छोड़ दी कि उसके बीच में कुछ आ सके। जैसे मैंने 10 लोगों की, 10 पीपल्स की मैंने रो बनाई, उसके बीच में 10 लोग खड़े हो सकते हैं, मैंने इतना अंदाज़ा लगा लिया, सपोज कर लिया कि उसमें 10 लोग खड़े हो सकते हैं, मैंने 2 को हटा दिया तो जो बीच में जगह बच जाएगी, और उसका लेवल उतना ही रहेगा रो का, तो जो बीच में जो जगह बच गई है 2 लोगों की, तो एक उसमें आ जाएगा, फिर दूसरा उसमें आ जाएगा, तो लेवल तो उसका उतना ही रहेगा ना। तो वैसे ही पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं, पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके बीच में स्पेस होता है। जब भी अपन शक्कर उसमें घोलते हैं, शुगर उसमें डिजोल्व करते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स पानी के, उनके बीच में जो स्पेस है, तो शुगर के पार्टिकल्स उसमें आ जाते हैं, इसलिए पानी का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज नहीं होता, देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, ये थोड़े लो लेवल के क्वेश्चंस थे। अब अगले जो मेरा क्लास होने वाली है अगली, उसमें मैं थोड़ी हाई लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए आप उसे मिस ना करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्द से जल्द दबाएं, जिससे आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।